अपने इस्तेमाल को उनसे मंसूब किया है, क्योंकि आप जानते हैं हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का इंतखाबी मंशूर आया, यानी हर पार्टी का एक इंतखाबी मंशूर होता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का इंतखाबी मंशूर क्या है? अगर वो इख्तियार में आ जाए तो राम मंदिर को तामीर करेंगे, यानी बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर होगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर वो इख्तियार पर आ जाए तो वो लोग हिस्सा सिविल कोड को नाफिज करेंगे, यानी कि हम एक अपने शरीयत के हिसाब से शादी नहीं कर सकते, शरीयत के हिसाब से हमारी बहन खुला नहीं ले सकती, शरीयत के हिसाब से आप तलाक नहीं दे सकते, हिस्सा सिविल कोड नाफिज कर दिया जाएगा। और आर्टिकल 370 जो जम्मू और कश्मीर के मजबूत मुसलमानों के लिए बनाया गया, वहाँ के रहने वालों के लिए बनाया गया, उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा। तो आप सोचिए, आपका एक वोट भी अगर कम होता है या एक वोट भी मजलिस के मुखालिफ को जाता है तो सोचिए राम मंदिर की तामीर की तरफ आप एक ईंट लगा लेने के बराबर होगा। मैं आपको गुजरात के चंद वाकयात में से एक वाकया आपको बयान करता चलूं, जिसमें एहसान जाफरी वहां पर गुजरात में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। जिस वक्त गुजरात में 2002 में फसाद हो रहा था, एहसान जाफरी के घर में भी कोई 150-200 मुसलमान बना दिए गए थे। उस वक्त एहसान जाफरी के घर को तकरीबन 10,000 के मजमे ने घेर दिया। घेरने के बाद एहसान जाफरी वजीर आला नरेंद्र मोदी को फोन किया, लेकिन 15-16 फोन करने के बाद मोदी उनका फोन उठाता है और ये कहता है मैं अब कुछ नहीं कर सकता। तो एहसान जाफरी इस चीज को महसूस कर लिए कि अब मेरी मौत तो हो गई की है, लेकिन इन 200 मासूम मुसलमानों की हिफाजत किस तरह करूं। वो अपने घर के बाहर आए, आकर उन्होंने मुझमें से कहा कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मुझे मार लो। लेकिन उन फिरका परस्तों ने एक ना सुनी, किसी ने आगे बढ़कर एहसान जाफरी का हाथ काट दिया, किसी ने आगे बढ़कर एहसान जाफरी के पांव को काट दिया और उन्हें जिंदा रखकर उनकी आंखों के सामने 200 मुसलमानों को जला दिया। आज डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आज गुजरात के मॉडल को हैदराबाद में लाने की बात कर रहे हैं। क्या यही डेवलपमेंट है कि 2002 के फसाद को हैदराबाद में लाकर ला दिया जाएगा, 10,000 मेरे भाइयों को यहाँ पे कत्ल किया जाएगा? जरा सोचिए, आपका एक भी वोट अगर आप वोट नहीं भी डालते हैं तो समझिए कि राम मंदिर बन जाएगी, समझिए एक सिविल कोड नाफिज हो जाएगा। हम जो इस्तीफा दिए हैं, कारवान हल्के के कुछ लोग आज भी भारतीय जनता पार्टी की तायीद कर रहे हैं, वरना मैं कारवान में आने की तकरीर करने का मकसद एक मैसेज देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हमारे भाई अमजद खान, खैरुद्दीन और चाउश, ये 3 लोग जो है बीजेपी का काम कर रहे हैं। इन्हें आप लोग अगर जानते हैं या मेरी आवाज उनके दोस्तों तक पहुंचती है तो उन्हें समझाएं कि उन्हें मजलिस के मुखालिफ काम कर राम मंदिर की तामीर में एक ईंट लगाने के बराबर होगा। मैं अमजद मोदी, मैं खैरुद्दीन मोदी से मुतालबा करता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी के काम करने से